आप शुरू करो। बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सतगुरु महाराज की जय, धाम के धनी की जय, समस्त सुंदर साथ की जय। प्रणाम जी। श्री निज घर के साथी उनको ये सुना देना, श्री निज घर के साथी उनको ये सुना देना। एक विरहन रोती थी, उसको भी बुला लेना। एक विरहन रोती थी, उसको भी बुला लेना। झंझट है बड़े भारी, मुश्किल है छुटकारा, मैं तेरी प्यारी हूँ, तू आजा प्राण प्यारा। मैं तेरी प्यारी हूँ, तू आजा प्राण प्यारा। इस निर्बल आत्म को बलवान बना देना, इस निर्बल आत्म को बलवान बना देना। एक विरहन रोती थी, उसको भी बुला लेना। एक विरहन रोती थी, उसको भी बुला लेना। इस मोर माया की उलझन ने जकड़ी है, इस मोर माया की उलझन ने जकड़ी है। निज धाम के अरवा है, कलयुग ने पकड़ी है। निज धाम के अरवा है, कलयुग ने पकड़ी है। ये तोड़ फोड़ पिंजड़ा पिया कंठ लगा लेना। ये तोड़ फोड़ पिंजड़ा पिया कंठ लगा लेना। एक विरहन रोती थी, उसको भी बुला लेना। एक विरहन रोती थी, उसको भी बुला लेना। आंसू खजाना है, किस्मत से मिलता है। आंसू खजाना है, किस्मत से मिलता है। इसके बह जाने से मेरा श्याम पिघलता है। इसके बह जाने से मेरा श्याम पिघलता है। करुणा का तू सागर है, अब छोड़ बहाने को। करुणा का तू सागर है, अब छोड़ बहाने को। एक विरहन रोती थी, उसको भी बुला लेना।
एक विरहन रोती थी, उसको भी बुला लेना। तुमको जो रिझाना हो या भोग लगाना हो, तुमको जो रिझाना हो या भोग लगाना हो, निज प्रेम भक्ति द्वारा तुमको जो रिझाना हो, निज प्रेम भक्ति द्वारा तुमको जो रिझाना हो। अंगना की सुरता को चरणों में लगा देना, अंगना की सुरता को चरणों में लगा देना। एक विरहन रोती थी, उसको भी बुला लेना। एक विरहन रोती थी, उसको भी बुला लेना। श्री निज घर के साथी उनको ये सुना देना, एक विरहन रोती थी, उसको भी बुला लेना। एक विरहन रोती थी, उसको भी बुला लेना। बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सतगुरु महाराज की जय, समस्त सुंदर साथ की जय। प्रणाम जी। प्रणाम जी अमृता जी, धन्यवाद बहुत बहुत। सुंदर साथ जी शुरू करते हैं। सभी सुंदर साथ जी को प्रेम प्रणाम। प्रथम लाहू दुई चरण को, धनी न छुड़ाइयो खीन, लाख तले लालेड़िया, मेरी जीव के ही जीवन, इन पाँव तले पड़ी रहो, धनी नजर खोलो बातून, पलना वालों निरखो नेत्रे, मेरे जीव के ही जीवन, मेरे जीव के ही जीवन। श्री बंदो सतगुरु चरण को, करूं सो प्रेम प्रणाम, अशुभ हरन मंगल करन, धनी श्री देव चंद्र जी नाम। श्री प्राणनाथ निज मूलपति, श्री मेहराज सुनाम, तेज कुबर श्यामा युगल, जी को पल पल करूं प्रणाम, पिया जी को पल पल करूं प्रणाम। सुंदर साथ जी, प्रेम का चांद में हम लोग 10वें अध्याय के 95 पेज से शुरू कर रहे हैं, जिसमें महाराज जी जो है भ्रमण करते करते दूसरी बार भ्रमण के लिए निकले हैं और सोनगिरी पहुंच गए हैं, जहां उन्हें सतगुरु मिल गए हैं। अभी उनको पहचान नहीं हुई है। जिस शिव मंदिर में रुके थे वहां पर ध्यान में इतने गहरे चले जाते हैं कि लोग समझते हैं कि उन्होंने देह त्याग कर दिया है। तो वहां के सुंदर साथ उनको उनकी अंतिम क्रिया के लिए पैसा इकट्ठा करने लग जाते हैं। ऐसे में नारायण दास जी वहां पर आते हैं और वो जब उनको पहचानते हैं, वो तो कहते हैं कि ये तो बड़ी योग निद्रा में है, ये योग की बड़ी गहरी अवस्था में है, ये मृत्यु को प्राप्त नहीं हुए हैं। और वो अपने घर से गुलाब जल मंगवा कर उनके ऊपर छिड़कते हैं और महाराज जी होश में आ जाते हैं। तो सब लोग बड़े आश्चर्यचकित होते हैं कि हम लोगों को तो लग रहा था कि इन्होंने देह त्याग कर दिया है, लेकिन ये तो ध्यान की बहुत गहरी अवस्था में थे। तो नारायण दास जी उसके बाद उनसे बात करते हैं और उनको जो है एक ऐसे स्थान पर जाने के लिए कहते हैं कि आप
वो जो है ध्यान के लिए बड़ी उत्तम जगह है। लेकिन बाकी लोग मना करते हैं कि आप वहां इनको क्यों भेज रहे हैं, वहां तो भूत प्रेत रहते हैं। सॉरी, हाँ जी। तो लेकिन नारायण दास जी कहते हैं कि वो अति उत्तम स्थान है, आप वहां पर जाइए। तो महाराज जी की आज्ञा को मानकर, नारायण दास जी की आज्ञा को मानकर महाराज जी वहां पर जाते हैं। तो महाराज जी ने उनके कथनों को ब्रह्म वाक्य के समान माना और तुरंत यहाँ से सोमेश्वर के लिए चल दिए। सोमेश्वर आगे थोड़ी सी जगह थी जो एक निर्जन स्थान पे था और वो ध्यान के लिए अति उत्तम जगह थी। अपने वचनों के अनुकूल उन्होंने महाराज जी को दर्शन दिया। वे प्रतिदिन ही नित्य कर्मों से निवृत्त होकर महाराज जी के पास आया करते तथा अखंड ज्ञान की रसधारा उनके हृदय में उड़ेला करते। जैसे कि नारायण दास जी महाराज जी ने महाराज जी को कहा था कि आप वहां जाइए सोमेश्वर, हम आपसे रोज मिलने आएंगे। अपने वचनों के अनुकूल ही वो रोज उनसे सुबह सुबह, बिल्कुल सुबह सुबह नित्य क्रिया से फारग होकर नहा धोकर सबसे पहले सोमेश्वर जो है रामरतन महाराज जी के पास मिलने आते थे, सभी कार्यों से निवृत्त होकर। और वो अखंड ज्ञान की रसधारा उनके हृदय में रोज ही उड़ेला करते थे। रोज ही उन्हें परम धाम की, राज्य की, श्यामा जी की परम धाम की लीलाओं की, खेल क्यों बना, सारी लीलाएं जो है वो उनको बताया करते थे महाराज जी के। पहली बार महाराज जी ने परम धाम का ज्ञान सुना। पहली बार महाराज जी को रामरतन महाराज जी जो इतने वर्षों से भ्रमण कर रहे हैं, माया को छोड़े बैठे हैं, उस परमात्मा की खोज में निकल रहे हैं, उनको पहली बार कोई ऐसा व्यक्ति मिला जिसको उनको लगा कि सद्गुरु है मेरे, और जिन्होंने परम धाम की बात बताई, राज्य श्यामा जी की बात बताई, खेल की बात बताई, 25 पक्षों की बात बताई, प्रेम की बात बताई, 8 सागरों की बात बताई। तो महाराज जी उनसे मंत्रमुग्ध थे और जो नारायण दास जी थे वो महाराज जी से मंत्रमुग्ध थे। इस स्थान पर महाराज जी ने अपनी साधना करनी प्रारंभ की दूसरी तरह से। अभी तक जो साधना कर रहे थे ना, उसमें इतने इतने घंटों ध्यान किया करते थे, लेकिन शंकर जी का ध्यान किया करते थे, क्योंकि उन्होंने अपने पिता के माध्यम से शंकर जी को ही जाना था। अभी राज्य श्यामा जी परमधाम की बात उनको पता ही नहीं थी। अब जब उनको इस क्षर ब्रह्मांड के बारे में पता लगा और फिर अक्षर और अक्षरातीत के बारे में पता लगा, तो यहाँ पर उन्होंने फिर से अपनी साधना करना प्रारंभ करी। देखिए क्या लिख रहे हैं, उस स्थान पर महाराज जी ने अपनी साधना करनी प्रारंभ कर दी। अभी तक जो साधना कर रहे थे वो अक्षरातीत पूर्ण पारब्रह्म की नहीं थी। दिल में उनको खोजने की चाह जरूर थी, लेकिन उनके बारे में पता ही नहीं था, इसीलिए सदगुरु को खोज रहे थे। और जब सदगुरु मिले तो उन्होंने उन्हें ब्रह्म ज्ञान दिया और यहाँ से उनकी असली साधना शुरू हो गई। वे स्वयं ही भोजन बनाया करते तथा शेष समय ध्यान साधना में व्यतीत करते। प्रतिदिन 8 घंटे ध्यान में डूबे रहते। 8 घंटे ध्यान करना, सुंदरता जी। यहाँ पर महाराज जी ध्यान की गहराइयों में डूबे रहते। कभी कभी तो प्राण की गति ऊपर हो जाने से शरीर बिल्कुल ही सूखी लकड़ी की तरह से जड़ हो जाया करता। ऐसा भी होता है जो लोग बहुत ध्यान करते हैं, ध्यान करते करते उनका शरीर जो है वो अकड़ जाता है। उसका कारण यहाँ पे बता रहे हैं कि वो अपनी प्राण की गति उनकी ऊपर हो जाती है, जिससे शरीर बिल्कुल ही सूखी लकड़ी की तरह से जड़ हो जाया करता है। कभी कभी उनका शरीर जमीन पर लुढ़क जाया करता था, जिसमें प्रायः उनके हाथ पैर दब जाया करते थे। इतने गहरे ध्यान में महाराज जी चले जाते थे, राज्य के इतने गहरे ध्यान में चले जाते थे कि उनको यहाँ की सुध ही नहीं रहती थी। कभी कभी उनका शरीर जड़ हो जाता था, कभी कभी लुढ़क जाता था, घंटों घंटों उनके हाथ पैर उलझे रहते थे, दबे रहते थे, लेकिन उनको कुछ भी पता नहीं चलता था। उस समय उनका शरीर मात्र हड्डियों का ढांचा ही था, बहुत कम भोजन किया करते थे। सिर के बालों में जुएं पड़ गई थी। ध्यान में शरीर की जड़ता इतनी अधिक बढ़ गई थी कि उनका शरीर मृतक की तरह ही हो जाता था।
जैसे मृतक को इस दुनिया की सुध नहीं होती, वो मर गया, अब दुनिया का क्या पता, अब उसका शरीर कहाँ जा रहा है, उसके शरीर में जुए पड़ रही हैं, वो नहा रहे हैं, धो रहे हैं, किसी का भी ज्ञान नहीं रहता है। कई कई दिन तक वो इसी अवस्था में रहते थे। तो बता रहे हैं कि उनका शरीर एकदम जड़ की तरह हो जाता था। दशम द्वार में प्राणों के स्थित हो जाने के कारण नाड़ी की गति बहुत ही धीमी पड़ जाती है। दशम द्वार में जब प्राण जाते हैं तो नाड़ी की गति धीमी पड़ जाती है, ऐसा यहाँ पर बता रहे हैं। ऐसा प्रतीत होता था जैसे कि सांस भी नहीं चल रही हो। कभी कभी तो वे करवट भी नहीं बदल पाते थे। ध्यान की बहुत गहरी अवस्था का यहाँ पे वर्णन किया जा रहा है। मुझे लगता है यहाँ पर इस अवस्था में कोई विरला ही, लाखों करोड़ों अरबों में कोई एक पहुंचता होगा। महाराज जी उन्हीं में से एक है परमहंस, जिनको धनी ने ये नियामत बख्शी है, उनको ऐसे सदगुरु के पास पहुंचाया है जो उन्हें परम धाम का ध्यान, परम धाम का ज्ञान बता रहे हैं। और महाराज जी उस में धनी का ध्यान कर रहे हैं और ऐसी अवस्था में पहुंच रहे हैं जहाँ की उनको बाहर लगभग मृत्यु के समान समझा जाता है। ध्यान की बहुत गहरी अवस्था, चित्वनी चित्वनी चित्त बिल्कुल धनी में ही रमण करने लग गया और बाहर की शुद्ध माया की शुद्ध नहीं। स्वामी श्री नारायण दास जी महाराज जी की कृपा से महाराज जी का शुष्क ध्यान के प्रति रुझान कम होने लगा। धीरे धीरे उनकी आत्मा परम धाम के अनंत प्रेम रस में स्वयं को डुबाने लगी। जो शुष्क ज्ञान था ब्रह्मा विष्णु महेश का, जिनको खुद परमात्मा की पहचान नहीं है, उनका ध्यान महाराज जी किया करते थे। तो नारायण दास जी की संगत में अब महाराज जी ने क्योंकि ब्रह्म ज्ञान जान लिया, अक्षराधि पूर्ण पारब्रह्म के बारे में जान लिया, तो उनका रुझान उस शुष्क ध्यान के प्रति कम होने लगा और परम धाम की तरफ उनका अनन्य प्रेम रस में स्वयं को वो डुबाने लग गए। महाराज जी के मन में तो पहले से दृढ़ वैराग्य था, किंतु अब वह स्वामी नारायण दास जी की कृपा से प्रियतम पारब्रह्म के प्रेम में रमण करने लग गया। तो वैराग्य तो पहले ही था, जरा सी चिंगारी मिली और वो उस तरफ को चल दिए। अक्षराधीन पूर्ण पारब्रह्म की खोज में तो चल ही रहे थे, उन्हीं के ही वैराग्य में भी थे। वैराग्य उनको माया से पहले से ही था, तो कुछ ज्यादा मेहनत करनी ही नहीं पड़ी, सारी तैयारी पहले से थी। सदगुरु मिले नहीं कि लौ लग गई। तो सुंदर साथ जी बिल्कुल ऐसे ही हम सबको भी अपनी तैयारी रखनी चाहिए। धनी किस दिन कौन सा सुख देना चाहते हैं, हमारे अंदर पात्रता ही नहीं होगी, हमारा पात्र ही उल्टा होगा, तो कोई वर्षा होगी भी तो हम उनको ले नहीं पाएंगे। इसलिए सुंदर साथ जी कहते हैं कि अपनी तरफ से तैयारी पूरी रखनी चाहिए, रोज चितवनी करनी चाहिए, ऐसा राजन स्वामी कहते हैं। चितवनी लगे या ना लगे, लेकिन आप वाणी के आधार पर चितवनी हम सब कर सकते हैं। चितवनी का जो तरीका बताया है उसको हम फॉलो करें। माना कि वो अभी शब्दों वाली हो चितवनी, माना कि वो इलम भरी चितवनी हो, माना कि वो विचारों की चितवनी हो, लेकिन उस चितवनी से हमारी तैयारी शायद चलती रहे। कभी धनी की मौज है, मौज में जब आ गए कतरे से दरिया कर दिया कि धनी की कृपा कब हो जाए, वो कब मौज में आ जाए, कब नजर हम पर उनके कुर्बान होने की आ जाए, क्या पता। तो पात्र बने रहना चाहिए, तैयारी पूरी होनी चाहिए, कोशिशें करते रहना चाहिए। इसीलिए हमेशा चितवनी सुबह उठकर जरूर करनी चाहिए। सुंदर साथ जी, ऐसा मुझे भी लगता है, मेरा दिल भी लगता है और मेरा दिल चितवनी के प्रति आकर्षित ही होता है। मुझे किसी के कहने पे चितवनी नहीं करनी होती है, मेरा दिल वास्तव में चितवनी के लिए आकर्षित ही होता है। मुझे नहीं मालूम चितवनी चाहे इलम की होती है, अभी विचारों की होती है, लेकिन फिर भी होती तो सत्य की है ना। अक्षराधीन पूर्ण पारब्रह्म को ही हम उद्देश्य मानते हैं, उन्हीं की चितवनी करते हैं, तो उद्देश्य तो सत्य का ही है। इसलिए भले चाहे ज्ञान भरी चितवनी हो, भले चाहे वो विचारों वाली चितवनी हो, प्रेम धनी खुद ही देंगे और खुद ही उसमें प्रेम आएगा। और वो दिन कभी भी आ सकता है कि धनी हम पर मेहरबान हो जाए और खुद तक पहुंचाए। तो तैयारी रखनी चाहिए। महाराज जी की तैयारी पहले से थी, जैसे ही सतगुरु मिले, अक्षराधीन पूर्ण पारब्रह्म का ज्ञान मिला और जो है उनका माया के प्रति जो वैराग्य था वो धनी के प्रेम में परिवर्तित हो गया।
और उनकी अपने नारायण दास जी की कृपा से प्रियतम पारब्रह्म के प्रेम में वो रमण भी करने लगा। सतगुरु महाराज नारायण दास जी ने महाराज जी को इतना आत्मिक प्रेम दिया कि वे निहाल हो उठे। आज तक महाराज जी को कभी किसी ने इतना प्यार ही नहीं किया था। वो प्यार के ही प्यासे थे, इतना भ्रमण कर रहे थे। शुष्क महात्मा मिलते थे जीवन में, ढोंगी महात्मा मिलते थे, रिद्धि सिद्धियों वाले महात्मा मिलते थे, उन सबके संग भी रहते थे महाराज जी, लेकिन प्रेम किसी से प्राप्त नहीं होता था। जो भी कुछ अगर प्रदर्शित भी करता था प्रेम, तो उन सब में भी स्वार्थ छुपा होता था। ये निस्वार्थ भाव से नारायण दास जी से मिले हैं, जो निस्वार्थ भाव से परम धाम की आत्माएं एक दूसरे को प्रेम उड़ेल रही हैं। महाराज जी नारायण दास जी को एक ऐसा शागिर्द मिल गया है जहां वो परब्रह्म का ज्ञान उड़ेल सके, और महाराज जी को ऐसे सद्गुरु मिल गए हैं जो जो उनसे निस्वार्थ प्रेम कर रहे हैं और उनकी निस्वार्थ सेवा कर रहे हैं। यहाँ पर सतगुरु जो है अपने शिष्य की सेवा कर रहे हैं। रोज उनसे मिलने जाते थे, रोज उनके लिए पत्तलों में मिठाइयां लेके जाते थे, रोज पुष्प और फूल हार लेके जाते थे और महाराज जी को पहनाते थे। उनको लगता था परमधाम की आत्मा मिली है, अब उसको वो पूर्ण प्रेम से भर दे। इस तरह से रोज महाराज जी को हार पहनाते थे, पुष्प ले जाते थे, उनके लिए मिठाइयां ले जाते थे। धनी देवचंद जी की बीतक में भी यही आता है कि धनी देवचंद जी को जब राजी ने दर्शन दिया और कहा कि तुम्हारी ये जिम्मेदारी है सब रूहों को परमधाम वापस लाने की, तो धनी देवचंद जी बहुत प्रसन्न होते थे जब कोई उनके पास आता था या कोई सुंदर साथ किसी और सुंदर साथ को समझा कर लेकर आता था, तो धनी देवचंद जी बहुत खुश हुआ करते थे। सोचते थे मैं इसके साथ क्या नेक कार्य करूं कि इसने इतना बड़ा काम किया कि परमधाम की आत्मा को वो ढूंढ कर यहाँ तक लेकर आए। बिल्कुल ऐसे ही महाराज जी नारायण दास जी जो है, सदगुरु नारायण दास जी ने उनको बहुत ही आत्मिक प्रेम दिया कि वे निहाल हो गए। शारीरिक एक दुनिया में रहते हुए प्रेम होता है, लेकिन ये एक परमधाम की दो आत्माओं का मिलन था और उनका प्रेम था। तो बड़े आत्मिक होकर आत्मिक प्रेम नारायण दास जी महाराज जी को देने लगे, जिससे महाराज जी का अंग अंग जो है वो निहाल हो उठा। वे फूलों के अंदर खाने का प्रसाद तथा पुष्पहार ढककर लाते थे, स्वयं खिलाते तथा फूलों के हार पहनाते थे। सतगुरु अपने शिष्य को, जिनको ब्रह्म ज्ञान दे रहे हैं, जिनको आत्मिक प्रेम दे रहे हैं, उनको खुद ही फूलों के हार पहना रहे हैं, उनको खुद ही जो है मिठाइयां ढक ढक कर पत्तों में लाते थे और स्वयं अपने हाथों से खिलाते थे। इतना प्रेम सतगुरु और आत्मा में, इतना प्रेम जो है जो दर्शाया है यहाँ पर महाराज जी ने अपने सतगुरु का, वो अनमोल है। मतलब मैंने तो अपने जीवन में नहीं देखा ऐसा कि सतगुरु स्वयं मतलब सिर्फ उन्हीं के लिए वो इस धरती पे आए और उनको अपने हाथों से खिला रहे हैं, अपने हाथों से पुष्पहार पहना रहे हैं। बहुत ही सुंदर लीला चल रही है। स्वयं खिलाते तथा फूलों के हार पहनाते। सतगुरु के इस अलौकिक प्रेम का परिणाम यह हुआ कि महाराज जी को परमधाम की लीला एवं शोभा की झलक मिलने लग गई, क्योंकि सतगुरु उनके ऊपर मेहर कर रहे थे, सतगुरु के ऊपर राजी उनके ऊपर मेहर कर रहे थे। तो जब उनका आशीर्वाद मिलता चला गया तो उनको भी परमधाम की खुशबू मिलने लग गई, परमधाम की लीला के दर्शन होने लग गए, राज्य के स्वरूप और श्रृंगार के दर्शन होने लग गए, शोभा की झलक मिलने लग गई उनको। लिखा है दिन पर दिन महाराज जी इतने अधिक आनंद में डूबने लगे कि संपूर्ण शरीर की चाल ढाल ही बदल सी गई। महाराज जी अखंड आनंद में डूबने लग गए, एक ऐसा आनंद जो अक्षरातीत पूर्ण पारब्रह्म के प्रेम का आनंद में वो डूबने लग गए। उनके अंदर अभी तक जो प्रेम की तड़प थी, जो वैराग्य था, वो अक्षरातीत पूर्ण पारब्रह्म के प्रेम में परिवर्तित हो गया और महाराज जी की चाल ढाल बदल गई। जिसको अक्षरातीत पूर्ण पारब्रह्म का प्रेम प्राप्त हो जाए, जिसको अक्षरातीत पूर्ण पारब्रह्म का आनंद की झलक मिल जाए, उसका हाल तो बदल ही जाएगा। उसका हाल बदलना ही ये बात का प्रमाण है कि उसको अक्षरातीत पूर्ण पारब्रह्म का प्रेम मिल रहा है। जब वे अपनी आंखों की पलकों को उठाते तो ऐसा लगता कि बोझ उठा रहे हैं। उनको आंखें खोलना अच्छा ही नहीं लगता। जिसको आंखें बंद करने पर अखंड आनंद की अनुभूति हो रही हो, अक्षरातीत पूर्ण पारब्रह्म के प्रेम की अनुभूति हो रही हो, वो क्यों आंख खोलना चाहे।
उन्हें भूत और भविष्य की सारी बातें नजर में आने लग गई। भूत और भविष्य की भी सारी बातें नजर, परम धाम में क्या लीला हुई थी, क्यों खेल हुआ, क्यों खेल मांग लिया, कैसे खेल में आ गए, ब्रज में आ गए, फिर रास में आ गए, फिर जो है मोहम्मद साहब, धनी देखचंद जी, अमरावती की लीला, छत्रसाल जी की लीला, केसरबाई की लीला, सारी लीला अपने तक उनको खुद ही दिखाई देने लग गई। वहां पीपल के पेड़ के नीचे मंदिर में रहते रहते 1.5 वर्ष बीत गए। महाराज जी को सोमेश्वर में रहते हुए और ध्यान करते हुए 1.5 वर्ष व्यतीत हो गए। कई आश्चर्यजनक घटनाएं घटती रहती वहां पर। कभी कभी तो उनके आसन पर ही भयानक सर्प आकर बैठ जाया करते थे। जब महाराज जी संकेत देते तो वे भाग जाया करते थे। उनका साथ सांपों से बना रहता। मनुष्य तो बहुत कम ही उनके पास आते थे। महाराज जी उस पीपल के पेड़ के नीचे ध्यान लगाया करते थे। एक ध्यान लगाया करते थे और सांप उनके पास ही आ जाते। कभी किसी सांप ने महाराज जी को काटा नहीं। महाराज जी प्रेम से, जो अक्षराधिक के प्रेम में हो उससे सभी प्रेम करते हैं, फिर चाहे वो जीव जंतुओं के रूप में ही प्राणी क्यों ना हो। सांपों तक को एहसास था कि वो किसी अलौकिक शक्ति के पास बैठे हुए हैं, इसलिए कभी उन्होंने कोई उनको ना कभी काटा और महाराज जी उनको प्रेम से हाथ से कहते थे और वो वापस चले जाते थे। फिर महाराज जी ध्यान में होते थे तो वो भी उनके पास आके बैठे रहते थे। तो कितनी अनमोल घटना है कि जब वो ध्यान में होते थे तो सारे सांप उनके आसपास हो जाते थे। एक रात जोर जोर से आवाज आने लगी, महाराज जी, महाराज जी, महाराज जी। ये एक बार की घटना बता रहे हैं। इस प्रकार की आवाज 3 रात तक आती रही, लेकिन महाराज जी कुछ भी नहीं बोले। चौथी रात पुनः इसी तरह की आवाज आने लगी, महाराज जी, महाराज जी, महाराज जी। इस प्रकार ध्यान में बाधा पड़ने से महाराज जी को कुछ क्रोध सा आ गया और वे कठोर स्वर में बोले, कौन हो तुम, तुम्हारी क्या इच्छा है, तुम अपनी बात कहती क्यों नहीं, कहते क्यों नहीं। इसके बाद कभी भी आवाज नहीं आई। महाराज जी ने कभी स्वामी श्री नारायण दास जी से इस घटना का वर्णन नहीं किया। अंतर्यामी सद्गुरु ने एक दिन अचानक ही महाराज जी से कहा कि शहर के पास एक स्थान है, वहां पर आप आ जाइए। वहां पर मैं भी बहुत सरलता से आ सकता हूँ तथा आपके भोजन का सामान भी आसानी से पहुंचाया जा सकता है। अब 1.5 वर्ष के बाद, जबकि नारायण दास जी को अंतर्यामी तो वो भी है, राज्य की बैठक उनके अंदर है, उनको तारतम देने के लिए यहाँ पर भेजा गया इस धरती पर। रतनबाई की वासना को सब उनको एहसास हो जाता है कि शायद यहाँ थोड़ा सा अब विघ्न पड़ने लगा है, तो उनको शहर के बीच में ही बुला लेते हैं और कहते हैं कि वहां पर मैं आसानी से आ जा भी पाऊंगा और आपके भोजन की व्यवस्था भी कर पाऊंगा, तो आप जो है वहीं पर ही आ जाइए। महाराज जी ने उनकी आज्ञा को शिरोधार्य कर एक खाली पड़े हुए खेत में अपना आसन लगा लिया। नजदीक हो जाने से सतगुरु महाराज कुछ तड़के ही आने लगे, जिससे चर्चा सत्संग के लिए अधिक समय मिलने लग गया। वो थोड़ा दूर था, लेकिन ये बिल्कुल पास में ही आ गए। सतगुरु श्री नारायण दास जी से होने वाली चर्चा से महाराज जी के मन का सारा संशय समाप्त हो गया। अब तो उनके लिए ये सारा जगत ही निसार सा लगने लगा। वे इतने अधिक अंतर्मुखी हो गए कि उन्हें अपने शरीर का या संसार की कोई भी सुध रहती ही नहीं थी। पहले से ही महाराज जी तो ऐसे थे, नारायण दास जी से सब मिले थे तो पहले से ही इतने वैराग्य में थे कि वो ध्यान करते 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 करते, जबकि वो तब शंकर जी का ध्यान करते थे, उनको अपने शरीर की सुध नहीं रहती थी। अभी तो वो अक्षराधिक पूर्ण पार्वण राज्य महाराज का ध्यान कर रहे हैं, 25 पक्षों का ध्यान कर रहे हैं, सदगुरु की कृपा में कर रहे हैं, उनकी मेहर में कर रहे हैं। क्या उनको संसार की माया तो उनसे कोसों दूर थी, उनको कुछ माया और संसार का पता नहीं रहता था। खेत के बीच में कुटिया बना ली थी, बस वहीं महाराज जी के साथ जो सत्संग होता था, घंटों का होता था, उसके बाद वो बाकी समय जो है महाराज जी उनको कुछ खिला पिला जाते थे, बस वही खा पी लेते थे। उसके बाद तो फिर वो जब दूसरे दिन तक, जब तक महाराज जी ना आए तब तक वो ध्यान में ही रहते थे।
ज्ञान के द्वारा ही ईमान दृढ़ होता है, बिना ईमान के प्रेम नहीं, और बिना प्रेम के प्रियतम पारब्रह्म से मिलन संभव नहीं है। राजन स्वामी जी कह रहे हैं जब हम अक्षरातीत का ज्ञान प्राप्त करते हैं तो हमारे अंदर उसके प्रति जो विश्वास होता है जो वो अडिग हो जाता है, और जब विश्वास अपनी पराकाष्ठा पे पहुंचता है तो वो प्रेम में परिवर्तित हो जाता है, और जब प्रेम में परिवर्तित होता है तो अक्षरातीत से मिलन हो जाता है, क्योंकि प्रेम के बिना परमात्मा से मिलन नहीं है। परमात्मा प्रेम से ही मिलता है, और प्रेम कब आता है? जब अक्षरातीत का ज्ञान हमारे दिल में दृढ़ता और विश्वास के साथ आ जाए। महाराज जी आत्मिक आनंद में इतने अधिक डूब गए थे कि ना तो उनके कान किसी आवाज को सुनने के लिए तैयार थे और ना आंखें ही कुछ देखना चाहती थी। वो अपनी इन गुण इंद्रियों से कुछ भी ना तो सुनना चाहते थे ना कुछ देखना चाहते थे, यहाँ तक कि प्रबल जिह्वा भी किसी स्वादिष्ट पदार्थ के प्रति जरा भी आकर्षित नहीं हो पाती थी। इस तरह के प्रेम में डूब गए थे कि सारी गुण इंद्रियों के दरवाजे ही बंद हो गए थे। ना कुछ वो ऐसा कुछ खाना चाहते थे स्वाद भरा, ना कानों से कुछ सुनना चाहते थे माया की या दुनिया की या किसी व्यक्ति की ही बात, ना आंखों से कुछ दुनिया देखना चाहते थे। जो नयन जो है आत्मिक रूप से परमधाम के नजारे देख रहा हो उसको दुनिया के नजारों की क्या पड़ी है? परम दुनिया तो उसी का ही, सारा सौंदर्य तो वहीं से ही आया है, परम धाम से ही सारा सौंदर्य इस दुनिया में आया। इस सौंदर्य की इस दुनिया में यदि इतना सौंदर्य है तो सुंदर साथ जी इतना तो हम पता लगा ही सकते हैं। चर्चनी चितवनी सीखते हैं तो हमें इतना तो पता ही है कि यहाँ से कितना कितना ज्यादा सौंदर्य परम धाम में है। जो वहां के सौंदर्य में डूब गया उसको यहाँ के सौंदर्य की क्या ही जरूरत है। जो अक्षरातीत पूर्ण पारब्रह्म राजी महाराज से बातें कर रहा हो, उनको रिझा रहा हो, उसको दुनिया के किसी व्यक्ति से क्या ही बात करनी है। जो अक्षरातीत पूर्ण पारब्रह्म के प्रेम भरी बातों को सुन रहे हो जो कान, उनको दुनिया की किसी भी बातों को सुनने की क्या ही आवश्यकता है। चर्चा सत्संग का अमृत सदगुरु महाराज के मुखारबिंद से प्रवाहित हो रहा था, और महाराज जी श्री राम रतन दास जी का हृदय उसे ग्रहण कर आनंद के सागर में डूब रहा था। उन्हें दुनिया की कोई भी परवाह नहीं थी। महाराज जी के धाम हृदय में सतगुरु की छवि अखंड रूप से बस चुकी थी। सुंदर साथ जी यहाँ पर भी अगर आप देखिए तो महाराज जी के हृदय में अपने सतगुरु की छवि ऐसे बस गई थी जैसे कि खुद गई होगी। ऐसे इससे पहले कभी मैंने जो बात सुनी कि हनुमान जी ने राम जी से इतना प्रेम किया था कि वो अपने हृदय में राम और सीता को बसाए रखते थे। महाराज जी जो है बिल्कुल अपने सतगुरु की छवि को अपने हृदय में उन्होंने अंकित कर लिया था। एक पल के लिए भी उनके सतगुरु उनसे दूर नहीं होते थे, जबकि वो चले जाते थे उनको भोजन कराकर, उनको सत्संग कराकर, सुनाकर, ब्रह्म ज्ञान सुनाकर, उनको हार पहनाकर वो वापस चले जाते थे, लेकिन सदगुरु उनके पास फिर भी रहते थे क्योंकि उनके हृदय में उनकी छवि अंकित हो गई थी और महाराज जी उनसे उनके बिना होने पर भी बात किया करते थे अपने हृदय से। महाराज जी के धाम हृदय में सतगुरु की छवि अखंड रूप से बस चुकी थी। उन्हें ऐसा प्रतीत होता था जैसे कि साक्षात ही सतगुरु महाराज उनके अंदर आकर बैठ गए। सतगुरु ने उनके हृदय में बैठक कर ली थी, उनके दिल को अर्श बना लिया था। यदि बाह्य शारीरिक दृष्टि से वे अपने सद्गुरु से दूर होते तो भी उन्हें यही प्रतीत होता कि वे तो मेरे अंदर ही है। किसी भी प्रश्न का समाधान वे अपने हृदय में विराजमान सद्गुरु के स्वरूप से कर लेते और पल पल अपने सामने ही सद्गुरु को उपस्थित हुआ अनुभव करते। ऐसी गहरी संबंध अपने सद्गुरु के साथ उनका हो गया कि सद्गुरु शारीरिक रूप से उनके पास हो न हो, आत्मिक रूप से वो उनके पास ही रहा करते थे। और बिल्कुल जैसे साक्षात व्यक्ति बैठकर किसी भी समस्या का समाधान करता है, बिल्कुल वैसे ही महाराज जी की समस्याओं का या महाराज जी कोई बात पूछते थे उनका बिल्कुल वैसे ही समाधान होता था उनके सद्गुरु की छवि के माध्यम से, जैसे वो बिल्कुल साक्षात हो। महाराज जी की वाणी अमोघ थी, वे अपने मुख से जो कुछ भी कह देते थे वह अटल सत्य था। सद्गुरु उनके हृदय में विराजमान हो गए थे तो क्या था, महाराज जी जो कुछ भी अपने मुख से कह देते थे वो सत्य हो जाता था।
भविष्य में घटित होने वाली प्रत्येक घटना का दृश्य उनके ज्ञान चक्षुओं में स्थित हो जाता था। इतना सतगुरु की मेहर उनके ऊपर हो गई, इतना आगे पीछे उनको दिखाई देने लग गया अपनी सतगुरु की मेहर से, कि परम धाम से अपने तक की लीला तो उनको दिखाई दे ही गई, आगे भविष्य में क्या होने वाला है ये भी लीलाएं उन्हें पहले से ही दिखाई देने लग गई। अपने सतगुरु महाराज के हृदय में अंकित होने पर उनकी छवि के उनको भूत वर्तमान भविष्य सब दिखाई देने लग गया। महाराज जी की पहुंच इतनी गहरी हो गई। सोचिए सुंदर साथ जी कि कितना गहरा संबंध सतगुरु और आत्मा का यहाँ पर हो रहा है, महाराज जी का उनके सतगुरु महाराज से, कि उनको सब कुछ दिखाई दे रहा है। सतगुरु की जड़ मूर्ति बनाकर उसकी आरती पूजा करने की अपेक्षा हृदय में उनका स्वरूप बसाना अधिक कल्याणकारी है। ऐसा राजन स्वामी जी कह रहे हैं बीच में, कि हम सतगुरु की फोटो ले आते हैं, उनके आगे आरती करते हैं, उनको भोग लगाते हैं, तो सारे कर्मकांड करते हैं, लेकिन सतगुरु से दिल से कनेक्टेड नहीं है। तो वो कह रहे हैं कि उनकी फोटो लाकर, उनकी मूर्ति लाकर उसको उसकी आरती पूजन करने से हृदय में उनका स्वरूप बसाना अधिक कल्याणकारी है। निश्चित रूप से जड़ की पूजा करने से हृदय के द्वारा की जाने वाली चिंतन मनन एवं विवेचना प्रतिक्रियाओं में जड़ता का समावेश हो जाता है। फिर से पढ़ रही हूँ, कुछ समझ में नहीं आया। निश्चित रूप से जड़ की पूजा करने से हृदय के द्वारा की जाने वाली चिंतन मनन एवं विवेचन प्रतिक्रियाओं में जड़ता का समावेश हो जाता है। यदि आप अपने सतगुरु की फोटो मूर्ति वो कह रहे हैं उनकी पूजा अर्चना करते हैं, अपेक्षाकृत इसके कि आप अपने हृदय में सतगुरु की छवि बसाकर आत्मिक रूप से उनका चिंतन मनन और सेवा करें, उससे मूर्ति के द्वारा जो मूर्ति के माध्यम से आप जो कर रहे हैं उससे जड़ता रहती है। और जो हम हृदय में चिंतन मनन सतगुरु का करते हैं वो जो है साक्षात अनुभव जैसा होता है। तो स्वामी जी का यही कहना है कि हमें भी अपने सतगुरु की जो छवि है उसको अपने हृदय में बसाना चाहिए। फोटो रख सकते हैं, फोटो रखना भी चाहते हैं तो बिल्कुल रख सकते हैं। मैं तो खुद ही महाराज जी का स्वरूप अभी लेके आई हूँ, फोटो रख सकते हैं, लेकिन उनको हृदय में स्थान देना, हृदय में बसाना बहुत ही जरूरी है। और ये भी धनी की मेहर से ही होता है, इतनी समझ भी धनी की मेहर से आती है कि हम उनको हृदय में ही बसा लें। तो आंख खोले तो मूर्ति के रूप में बाहर दिखे, आंख बंद करें तो अपने हृदय में दिखाई दे, ऐसा संदेश राजन स्वामी जी यहाँ पे कह रहे हैं। तो सद्गुरु और आत्मा और परमात्मा, सतगुरु और उसकी रूह का, उसके शिष्य का मिलन जो यहाँ पर महाराज जी का नारायण दास जी से हो रहा है, अनमोल है, अनोखा है, अलौकिक है, बिल्कुल ही परम धाम जैसा है। कि वहां पे जो वादा किया था कि मैं तुम्हें जगाऊंगी, नारायण दास जी उसी वादे को पूरे कर रहे हैं और महाराज जी के ऊपर प्रेम का रस